नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे खास मेहमान है प्रेमनाथ डोगरा जी, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। और आज हम चर्चा इस विषय पे करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में एड़ी चोटी का जोर लगाया। हमने प्रेमनाथ जी को इसलिए चुना है अपने कार्यक्रम के लिए क्योंकि ये बिल्कुल पड़ोस में है, हिमाचल के बिल्कुल पड़ोस में, हिमाचल के साथ जुड़ता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो प्रेमनाथ जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ से जम्मू यूटी से भाजपा के करीब 50 से ज्यादा बड़े नेता हिमाचल में प्रचार के लिए गए थे, उसके बावजूद भी जीत नहीं पाए? क्या कारण लगते हैं आपको? देखिए, खैर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जम्मू से लोगों ने कोई वहां जाकर अच्छा काम नहीं किया। निश्चित तौर पर लोगों ने अच्छा काम किया वहां जाकर, लेकिन एक मन होता है लोगों का, हिमाचल के लोगों का एक चेंज करने का मन रहता है हमेशा ही। हालांकि मैं इससे काफी व्यथित हूँ, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मेहनत हर आदमी ने की। लेकिन आदमी को एक मन ही बना ले कि मुझे बदलाव ही करना है, तो उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे राइवल थे, अपनी ही पार्टी के लोग थे, जो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर आदमी एमएलए बनना चाहता है। लेकिन जब 10 लोग एस्पिरेंट हैं, तो अगर किसी एक को ही चुनना है तो नेचुरली नो नाराज हो जाएंगे। तो लेकिन ये होता है कि पार्टी का सिद्धांत होता है कि हमें पार्टी सर्वोपरि रखनी होती है, हमें अपना व्यक्तिगत हित जो सबसे लास्ट में रखना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तिवाद में पड़ जाते हैं और पार्टी का नुकसान कर देते हैं और बाद में खुद भी पछताते हैं। आज मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूं कि जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान किया, जो लगभग 15-20 लोग हैं, आज वो घर में बैठकर भले ही लोगों को हंसकर दिखा रहे होंगे, लेकिन अंदर से दुखी होंगे अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सच में लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा यहाँ चला नहीं, ये कहा जा सकता है? नहीं, मैं नहीं ऐसा कहता। वो तो एक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और ये मैं नहीं कह रहा कि हिमाचल की बात नहीं है, आज पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। जहां तक कि जिनको हम कहीं ना कहीं अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं या दुश्मन समझते हैं, पाकिस्तान के लोग वो भी एडमायर करते हैं। आज हर दुनिया का हर आदमी कर रहा है, तो जिनके पास होता है। लेकिन ये होता है कि चिराग तले अंधेरा, ये हमारी एक आदत है कि जब कोई अपना हमारे पास अच्छा आदमी होता है तो हम उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही शायद उन लोगों ने किया। और होती क्या है कि अगर गुजरात में देश तो एक ही है, लेकिन गुजरात में अगर उनका इतना बड़ा प्रचंड, उनको उनकी वजह से हमको बहुत मिला, तो ऐसा तो नहीं था। काम तो हिमाचल में भी हुआ है, जैसे हमारे जम्मू में बहुत ज्यादा विकास हुआ, हिमाचल में भी बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन क्या होता है कि एक मन बना लेते हैं केवल लोग कि भाई नहीं, हमें व्यक्तिगत चीजों में पड़ जाते हैं, फलाना एमएलए फलाना है, ये है वो है, उन चीजों में हम अपना अक्सर नुकसान कर बैठते हैं। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 1200 साल से हम लोगों ने कभी सबक सीखा नहीं है। हम लोग हमेशा अपने जो पर्सनल गोल होते हैं उनको ही प्रेफरेंस करते रहे, जो देश राष्ट्र संस्कृति उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस इसको जीत को कह रही है कि 2024 में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जो जीत हिमाचल में कांग्रेस को मिली है, उनका मानना है कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में। देखिए, वो तो हर बार कहते हैं, जैसे केजरीवाल जी हमको लगभग 20 सीटें एमसीडी में दे रहे थे और 5 सीटें वहां दे रहे थे, तो ये एक मुंगेरी लाल के हंसी सपने देखने वाली बात होती है। मोदी जी का जलवा दिन ब दिन बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी हमारा परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, एमसीडी में बढ़ा है, गुजरात में भी बढ़ा है, तो लोकप्रियता का स्तर हमेशा बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यही मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा व्यक्तिगत जो होती है, कहीं समाज जो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, राष्ट्रीय जो मुद्दे, मैं ये भी कहूंगा कहीं हम में भी कमी होगी, हम लोगों में भी रही होगी कि हम समाज को पूरी तरह से समझा नहीं पाए। पूरी तरह से समाज को दोष तो नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं अपने में भी कमी होती है। जो चीज कमी होगी उसको, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी तो है नहीं, यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं। जो आदमी खराब काम करेगा वो निश्चित तौर पर बाहर जाएगा, यहाँ किसी आदमी का भी लिहाज नहीं चलता है। एमसीडी का जिक्र किया जी, लंबे समय तक एमसीडी पे बीजेपी का कब्जा रहा था, आखिर वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ा। सम्मानजनक हार, लेकिन हार तो हार होती है। नहीं, खैर वो तो मैं मानता हूं कि हार तो हार है, लेकिन ये भी कहूंगा कि 15 साल में एक भ्रम की स्थिति थी दिल्ली में। केजरीवाल जी कहते थे कि मुझे एमसीडी के अंडर बहुत सी चीजें मेरे पास हैं, तो वो मैं काम कैसे करूं। और एमसीडी वाले कहते थे केजरीवाल के पास है, तो शायद लोगों ने एक मन में सोचा होगा कि क्यों ना एक बार इनको पूरा मौका दे दिया जाए, कि जो बहानेबाजी है विकास को लेकर वो कहीं ना कहीं एक वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये रही कि ये हमारा
मतलब हिमाचल वाला मैं कहूंगा, तो हिमाचल वाला तो मैं कहूंगा कि लोग बाद में पछताते हैं हमारे ये करने के बाद, क्योंकि सिर्फ विकास की बात नहीं होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी कोई बहुत बड़ी चीज होती है। हम जम्मू के लोगों ने तो विशेषकर ये देखी है, कहीं ना कहीं एक वो हुर्रियत, हालांकि थोड़ा विषय से हट रहा हूं, लेकिन वो हुर्रियत, पत्थरबाज, पता नहीं क्या क्या, पाकिस्तान से रोज फायरिंग, क्योंकि मैं सीमावर्ती गांव का रहने वाला हूं, रोज हम फायरिंग देखते थे। आज वो सब कुछ बंद हो गया। तो जब जीवन बचेगा तो विकास देखेंगे ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कहीं ना कहीं छोटे छोटे गोल में पड़ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। डोगरा जी, आपने कहा कि फायरिंग बंद हुई, आप विषय से हटे, मैं भी थोड़ा सा विषय से हट जाता हूँ। आपने जी कहा जी। फायरिंग बंद हुई, तो फायरिंग डीजीएमओ लेवल पर मीटिंग हुई, बातचीत हुई, तभी फायरिंग बंद हुई। पर पब्लिकली बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से कभी बात नहीं की जाएगी जब तक वो आतंकवाद को समाप्त नहीं करता। लेकिन डीजीएमओ लेवल पर तो बातचीत हुई है, तभी तो ये शांति देखिए हुई है। देखिए देखिए, जो आर्मी लेवल पे होती है वो तो एक लोकल विषय होते हैं। वो तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई उनका आदमी इधर आ गया या हमारा कुछ ऐसा हो गया, कोई जानवर वहां चला गया, तो वो लोकल लेवल पे हल होती है। मैंने अक्सर वो चीजें देखती हैं। उनको एक नेशनल लेवल पे हम कंसिडर नहीं कर सकते, ना उनके पास अधिकार है डीजीएमओ के पास इस तरह का। रही सीज फायर की बात, तो बहुत बार डीजीएमओ पहले भी मिले हैं, तो पहले सीज फायर क्यों नहीं हुआ? जब बालाकोट करके दिया, जब हमने उड़ी करके दिया ये सारा इनको, तो उसके बाद ही उनको समझ आई। आपको पता होगा कि अभिनंदन, जो हमारे जो कैप्टन थे, जो पायलट थे, वो कैसे वापस आए। उनका ही जो विपक्ष का नेता था और जो बाजवा साहब थे, उनको जो आर्मी के जनरल, उनके पसीने छूट रहे थे। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सी चीजें, डर नाम की चीज भी होती है कि ये जो आदमी भारतवर्ष को इस समय चला रहा है, ये किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपको शायद कभी याद होगा कि हमारे एक कैप्टन साहब पकड़े गए थे, या जो पहले भी पकड़े गए, उनके हाथ पांव, उनके अंग छिन्न भिन्न करके भेजे गए। और अगर ये हमारे ये जो आए हैं अभिनंदन जी, अगर वो सुरक्षित आए तो कुछ ना कुछ तो बेहतर हुआ है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, लेकिन अब वो बाहर आ गया। ये भी तो कमजोरियां भारत की रही होंगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। वो क्योंकि एफएटीएफ जो है उसको भारत तो कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये कहूंगा कि वो भूखे मर रहे हैं। आज की डेट में उनकी इकॉनमी डाउन है। एफएटीएफ में रहे या ना रहे, मैं बताऊं, ये मुल्क 4-5 साल में बर्बाद हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। और हम नहीं करने वाले इसको, ये अपने कर्मों से बर्बाद होने वाला है। क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हमेशा, दूसरे मुल्क का, अपने समाज का भी। जो उनका नेता जो भी देखिए, या तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया या वो कहीं बाहर भाग गया। तो ये उस जी देश में स्थिति होती है जहां लोगों को अपने देश से प्रेम नहीं होता। तो आज भी जी स्थिति यह है कि 400 रुपए 500 रुपए किलो आलू बिक रहा है। बहुत महंगाई सर पर नाच रही है उनके। और वो खुद बोलते हैं, मैं रोज पाकिस्तान का टीवी जरूर जानबूझकर देखता हूं, तो उसमें यो आज ही वो सुबह डिबेट कर रहे थे कि जो भारत के रिजर्व बैंक ने बोल दिया कि जो भी ट्रेड होगा वो रुपए में होगा। तो वो खुद बोल रहे थे कि अब डॉलर भी गिरेगा नीचे और इकॉनमी इनकी बूस्ट हो जाएगी। और वो खुद कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे पास क्यों नहीं है, या अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं मिलते हैं तो जयशंकर जी ही मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं हम, जब लोग हमारे पास से चले जाते हैं, उसके बाद उनको याद करते हैं, चाहे अपने पिताजी या अपने माता पिता ही क्यों ना हो, उनको भी जाने के बाद ही हमको हार पहनाते हैं। अगर कहीं जीवित जब आदमी सामने है उसकी सेवा कर दें तो शायद उनको और ज्यादा सुख मिलेगा। डिरेल हो चुके हैं डिबेट से, लेकिन एक सवाल और पूछूंगा कि राजनाथ जी सिंह जी। रक्षा मंत्री हमेशा ये कहते हैं कि पीओके वापस लेना है, या वाकई जी में जी। पीओके वापस आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, कोई अब मान के चलिए, कभी 370 के बारे में बोला जाता था कि ये रेटोरिक है, ये चुनाव जीतने का एक मुद्दा है। राम मंदिर के ऊपर बोला जाता था कि ये सब ऐसी ये बातें जैसे चुनाव जीतने के लिए करते हैं ये। उसी तरह से मैं आपको बताऊं, जो संकल्प एक बार कर लिया तो उसकी एक पूरी कैलकुलेशन होती है। और मैं ये कहूंगा, गर्व से कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं, मुझे गर्व होता है हमेशा, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी जो है कभी उग्रवाद के ऊपर, इन चीजों पर समझौता नहीं करती। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये भी चीज, जो पीओके वाला जो हिस्सा है, ये तो दुर्भाग्य था, कभी जाना ही नहीं चाहिए था उनके पास। ये तो हमारे उस समय के जो, मैं कहूंगा कि आप टीवी पर बोलने वाली वो बातें नहीं है, लेकिन ये नालायकी थी हमारी उस समय के नेहरू जी की, कि उन लोगों ने यूएन में लेके अपना ही जब इलाका, अपनी ही आर्मी जीत रही हो, तो कोई, मैं देशभक्त तो आदमी ऐसा कर नहीं सकता। तो हम, जो उन्होंने गलतियां की हैं, हम उनको निश्चित तौर पर, चाहे वो जैसे 370 का मामला था, उसी तरह से
चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना हो, ये सब चीजें क्योंकि देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और हमारे आस्था के केंद्र, चाहे वो माँ शारदा का पीठ हो, चाहे वो हिंगलाज हो, चाहे वो ननकाना साहब हो, चाहे वो करतारपुर साहिब हो, ये सब के सब, मैं तो आप पीओके की बात कर रहे हैं, हम इनको भी वापस लेने वाले हैं थोड़े समय में। आखिरी सवाल आपसे, लेकिन फिर वापस पटरी पर लौटते हैं। 5-5 साल हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार बदलती है, उससे मुझे लगता है कि करप्शन बढ़ने की उम्मीदें ज्यादा रह जाती है। वो सोचते हैं कि जो सरकार स्थिर सरकार होती है उसको पता होता है कि मैंने 5 सालों के बाद हट जाना है। कोई इस ट्रेंड को चेंज करना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा गुजरातियों के चरणों में नमन करूंगा मैं कि उन्होंने जी। विकास को चुना। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने वहां भी 300 यूनिट देने की बोली थी, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि उनको पता था कि इससे हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। जितने आक्रमण हुए वो सारे गुजरात ने झेले। मुझे लगता है कि हिमाचल के लोग थोड़ा सा अभी भी सपनों में रह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि, और ये भी पता है, जब एक आदमी को पता है कि 5 साल के बाद इन्होंने मुझे बदल देना है, तो वो कहीं ध्यान नहीं देता विकास की ओर। वो सोचता है कि 5 साल के बाद दूसरी सरकार आएगी तो उसके बाद हम आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं विकास का रुख। और मैं क्षमा के साथ कहूंगा, गधे और घोड़े का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते, और हम गधे और घोड़े का कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। वहां पे जब एक साथ किसी को हाँकेंगे तो कहीं ना कहीं विकास का रथ रुक जाता है। प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी।